ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे घर में किस प्रकार से दीपक जलावें। अगर आप इस प्रकार से दीपक जलाते हैं अपने घर में तो माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। जो भी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो लोग सनातन धर्म के लोग हैं, वह अपने घर में शाम के समय जरूर दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक आप अगर इस विधि से जलाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों, अगली चीज़ बताना चाहूँगा, घर में जब परेशानियों का स्तर बढ़ता है तो आप वास्तु के नियम की जांच कर लेनी चाहिए। यदि घर में वास्तु दोष है तो स्वास्थ्य पर संकट आएगा, धन की हानि होगी और एक न एक परेशानियां आपको पड़ी रहेंगी। तो दोस्तों, दीपक जलाना घर में वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। जब आप घर में दीपक जलाते हैं तो इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है उसे वह खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो दीपक से निकलने वाली धुआं मौजूद कीट और सूक्ष्म कीटाणुओं को भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, हमें किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए। दीपक को सर्वप्रथम मैं बता दे रहा हूँ आपको, दीपक सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। कोई प्लेट ले लें, तस्तरी ले लें और दीपक जिस भी दीपक जला रहे हैं उस तस्तरी में रख करके तो दीपक जलाना चाहिए। किसी न किसी बर्तन में जलाना चाहिए, सीधे ज़मीन पर दीपक को नहीं रखना चाहिए। अगली चीज़, दीपक का जो मुख होता है वह पूर्व या उत्तर दिशा के तरफ करके जलाना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। दीपक का मुख पूर्व दिशा के तरफ मुख करके जलाना चाहिए। अगर देखिए, पूर्व दिशा के तरफ मुख करके अगर जलाते हैं दीपक का तो यह आयु देने वाला दीपक होता है, इससे हमारी आयु बढ़ती है। अगर उत्तर के तरफ मुख करके दीपक का जलाते हैं तो इससे धन धान्य देने वाला दीपक होता है। और यह तो आप कई लोग जानते भी होंगे कि अगर पश्चिम और दक्षिण के तरफ अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं मुख करके तो यह हानि देता है। इस दीपक से हमें हानि पहुंचती है। एक चीज़ बताऊंगा, केवल पितृ कार्य में के ही समय दीपक दक्षिण दिशा के तरफ जलाया जाता है। जब पितृ का कार्य अगर कर रहे हैं तो उस समय दक्षिण तरफ मुख करके दीपक जलाया जाता है। अन्यथा किसी भी शुभ कार्य में दक्षिण या पश्चिम के तरफ मुख करके नहीं जलाया जाता है। घर में अगर 2 दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने पूजा स्थान पर अगर 2 दीपक प्रज्वलित करते हैं, एक घी का और एक तेल का, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं, 2 दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो 2 बाती ले लें, बराबर 2 बाती ले लें और एक में मतलब बराबर के निशान जैसे एक में सटा दें, उसको चपका दें। चपकाने के बाद दोनों बाती मोटी नहीं रहनी चाहिए और दोनों को मिला करके उसका मुख एक में करके और उसे प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी आपको 2 दीपक जलाने इतना लाभ प्राप्त होगा, इससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आप 1 दीपक जलाएं लेकिन बाती 2 बराबर के निशान के जैसे कर लें और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, जब शास्त्रों का आप अध्ययन करेंगे तो शास्त्र के अनुसार घी और तेल मिला करके दीपक कभी नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। न ही पुरानी दीपक का उपयोग करना चाहिए, न पुरानी बाती जो होती है दूसरे तरफ पलट करके लोग अगर जलाते हैं तो इस तरह से आपको नहीं करनी चाहिए। बाती को दूसरे तरफ मुख करके भी नहीं जलाना चाहिए, पुरानी बाती को हटा देना चाहिए, नई बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। अगली चीज़, क्या चीज़ आपको सावधानियां रखनी चाहिए, घी और तेल, जो तिल का तेल होता है, घी और तिल के तेल अगर आपके पास न हो तो उस समय आपको सरसों के तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर तेल और घी आपको है तो तिल का तेल और घी का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल का नहीं करना चाहिए। यह चीज़ न रहने पर सरसों का तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, दीपक जलाते समय आपको मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कौन से मंत्र का? छोटा सा मंत्र है, ओम दीपनाथ नारायणम नमः। इस मंत्र का आप जब दीपक प्रज्वलित करते हैं
तो ज़रूर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जब दीपक आप प्रज्वलित कर लें तो उसे तिलक जरूर लगाना चाहिए। और दीपक के जो थाली आप रखे हैं उसमें दीपक प्रज्वलित किए हैं, उस नीचे वाली थाली में आपको एक पुष्प जरूर रख देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगली चीज़, तिल का जो दीपक आप जलाएंगे तो देवताओं के बाएं तरफ जलाना चाहिए, उनके बाएं हाथ के तरफ जलाना चाहिए। और घी का अगर दीपक जलाते हैं तो देवताओं के दाएं तरफ जलाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी आप इस तरह से समझ लें, घी का दीपक जलाएंगे तो अपने हाथ के बाएं तरफ, और तिल के तेल का अगर दीपक जलाते हैं तो अपने हाथ के दाएं तरफ जलाना चाहिए। दूसरी चीज़, घी का दीपक सफ़ेद रुई में जलाना चाहिए। सफ़ेद रुई का बाती बना लें और घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। अगर तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लाल बाती का प्रयोग करना चाहिए। अगर लाल बाती आपके पास नहीं है तो जो हाथ में कलावा बांधते हैं, मैं दूसरे वीडियो में भी आपको बताया हूँ, उसको तोड़ करके बाती बना लें और उसका दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक में तेल इस प्रकार डालना चाहिए कि पूजा खत्म होने के बाद तक वह जलता रहे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अगर मिट्टी का दीपक आप जलाते हैं तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर मिट्टी का दिया आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप पीतल में भी दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके, और बेल का घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।